हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने हमारा कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको बड़ा गैप अप या गैप डाउन कैसे ट्रेड करना है उसकी एक स्ट्रैटेजी बताई थी। वो स्ट्रैटेजी कोइंसिडेंटली आपको मंडे को काम आएगी क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप होने की पूरी चांस है, क्योंकि आपको पता ही है कि जीडीपी की ग्रोथ का डेटा बहुत अच्छा आया है। तो जीडीपी की ग्रोथ के बैक पे हम आगे जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्यों है, इसको इतना अच्छा क्यों माना जा रहा है? इसलिए क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ का डेटा इतना ज़्यादा अच्छा डिस्पाइट ऑफ ट्रम्प टैरिफ आया है। मतलब ट्रम्प के टैरिफ होने के बाद भी मतलब अगर इतना अच्छा डेटा आ रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर चीज़ें और नॉर्मल होती, ये ट्रेड डील के बाद आप समझ रहे हैं कि क्या पता और भी बेटर डेटा है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए लोग अब आगे ट्रम्प की डील होने के बाद और अच्छा डेटा आएगा, उस चीज़ को लोग अभी भी फैक्टर इन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में फैक्टर इन थोड़ी चीज़ पहले होती है, तो आपको ये कुछ दिन पहले ही हो जाता है। जब तक न्यूज़ आती है तब तक जिसको प्रॉफिट कमाना होता है कमा चुका होता है। तो ये अब लोग इसका वेट नहीं करेंगे कि ट्रम्प डील होएगी तो जीडीपी ग्रोथ का डेटा क्या आएगा तो हमको क्या उससे मिलेगा, उससे मतलब नहीं होएगा। वो जो उसको फैक्टर इन करना हो वो पहले कर लेंगे। वो न्यूज़ पे सेलिंग हो जाती है। बोलते हैं ना कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। तो ऐसा होता है कि जब पूरी दुनिया को लग रहा होता है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो ही वो सेल कर देते हैं। और जब इस दुनिया को लग रहा होता है कि नहीं ये अफ़वाह है जो भी है, तब वो बाय कर लेता है। तो ये टाइम उनका बाय करने का है। जैसे ट्रेड डील होएगी वो तो वहाँ पे शायद सेल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ट्रेड डील को फैक्टर इन किया जा रहा है। हाँ, अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो शायद मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ट्रेड डील को फैक्टर इन तो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और वीकली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस और सारी ही डिटेल में एडीआर्स, ऑप्शन चेन सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं एंड आपको सब चीज़ दिखाता हूँ मैं। चलिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जीडीपी का डेटा 8.2 आया है। और इतनी बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया है। लास्ट ईयर ये 5.6 था, तो 5.6 से ये उतना ऊपर आया है, तो इसलिए थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि शायद ये मार्केट को ड्राइव करे। ठीक है ना? तो यही है। बाकी तो देखो, आपको ये सब न्यूज़ बहुत सारे चैनल्स पे दिखाई दी गई होगी कि ये बहुत कुछ ये हो सकता है, इसके बाद बहुत कुछ वो हो सकता है और दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सब मैं नहीं यहाँ बोलूँगा। मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि हम तो टेक्निकल के बंदे हैं, तो हम चलिए इस चार्ट पे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिनेरियोज़ बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ का डेटा इतना अच्छा आया है, तो ये एडीआर्स तो तब तक जीडीपी ग्रोथ तक एडीआर्स नहीं आए थे। तो एडीआर्स को वैसे तो एडीआर्स देखो अच्छे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि एडीआर्स अच्छे हैं। देखो विप्रो, इन्फोसिस तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट विप्रो देखो 1% का मूव यहाँ पे जो भी होता है उसको मैं अच्छा मानता हूँ। ये भी ज़्यादा मूव नहीं, बट एटलीस्ट एवरीथिंग इज़ इन पॉजिटिव। और विप्रो 1+ में, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 129 पे क्लोज़ हुआ है गिफ्ट निफ्टी। और मतलब ये अराउंड 140-150 था, मतलब उसके बाद ये कम हुआ है। तो ये भी अच्छा है। तो एक तरीके से गैप अप खुलने के पूरी चांस है ना? और गैप अप अगर खुलेगा तो ऑप्शंस वाले बंदों का क्या होगा मैं आपको बताऊँ। ऑप्शंस भी आपको डिटेल में बताने से पहले एक बार आपको एडीआर्स दिखा देता हूँ। एडीआर्स में भी इतना कुछ सेलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 51 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल किया है, 350 करोड़ का इधर किया है, 330 करोड़ का स्टॉक ऑप्शंस में किया है, और कैश मार्केट में थोड़ा किया है 4000 करोड़ के आसपास। बट ठीक है, इनका ऐसे ही ड्रामा है। मैं आपको दिखाता हूँ इनका ड्रामा क्या है। वो अभी सेंसिबल पे चल के आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और डीआईआई ने, हमारे तो ये प्यारे डीआईआई ने खरीदा है। सेंसिबल पे आपको इनका जो ड्रामा है मैं आपको दिखाता हूँ। इनका ड्रामा, हाँ यहाँ पे नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, वेट, ओपन अप, कम ऑन, आओ भाई। हाँ, अब देखो, आपको लग रहा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली चीज़ समझ में आ रही है? देखो कैसे है। यहाँ पे 2 बाइंग हुई थी, उसके बाद अराउंड 2000 का बाय, अराउंड मतलब नहीं, 1500 के आसपास खरीदा था, वो सेल किया था, उसको 4000 के आसपास सेल किया था। यहाँ पे देखो 1500 का कम सेल किया है, 1300 करोड़ का सेल किया है, यहाँ पे 4000 का भी कम सेल किया है। तो बहुत चांस है कि कल को पॉजिटिव, मंडे को पॉजिटिव डेटा आ जाए। अब पॉजिटिव डेटा होएगा अगर एफआई का, तो आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमको ये समझ में आया कि मार्केट ऊपर जा सकता है एफआई के डेटा से, तो समझ में आ गया है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बाइंग ज़्यादा करी है, इन्हें सेल बहुत ज़्यादा नहीं किया। अगर सेल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये कॉल है, तो ग्रीन मतलब कॉल, और इसके न्यूट्रल लाइन के नीचे का मतलब है कि कॉल सेल हुआ है। तो कॉल सेल हुआ है और पुट बाय हुआ है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें सेलिंग ज़्यादा नहीं है, बाइंग ज़्यादा है। बाइंग ज़्यादा, मैं एफआई के इंटेंशंस पे डाउट करता हूँ। अगर बाइंग ज़्यादा होती है, सेलिंग ज़्यादा नहीं होती है तो।
ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो बाइंग है, यहाँ पे भी देखो डेटा थोड़ा सा नेगेटिव बढ़ा है बट ठीक है, यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा नेगेटिव है बट ठीक है। मतलब घूम फिर के वो कॉशियसली नेगेटिव है एफ आई कॉशियसली नेगेटिव है, क्योंकि उनको पता था कि कुछ खेल होने वाला है। अब ऑप्शंस पे अगर हम आ जाते हैं, अगर ऑप्शन पे हम ध्यान दें, तो अगर ये मान लीजिए कि 300 के ऊपर खुलता है और सस्टेन कर लेता है, क्योंकि देखो ये देखो 122 है ना, पहले तो इनमें से आधे पैनिक करेंगे, 122 करोड़ है ना, ये पैनिक करेंगे तो इसको 400 तक लेके जाएंगे। अब समस्या क्या है कि 400 वाले पैनिक करेंगे, फिर इसको 500 तक लेके जाएंगे, और 500 पे रुकने के चांस इसलिए हैं क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है ना। तो पूरा खेल इस बात पे है कि 26,325 के ऊपर मार्केट टिकता है कि नहीं। 26,325 के ऊपर मार्केट टिक जाएगा। और वो आपको कैसे पता चलेगा, वो अगर आप देखो, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता दे रहा हूँ, बट कल की आप डिटेल वीडियो ज़रूर देखो, तो आप देखोगे कि 10:15 के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। 10:15 के आसपास आपको कैंडल्स आपको पूरा आइडिया दे देंगी, है ना। 10 बजे के आसपास की कैंडल दे देगी, 10:15 के आसपास की कैंडल आपको दे देगी। डिटेल में अभी यहाँ नहीं बताऊँगा, डिटेल के लिए आपको वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जिसने वीडियो देखा है उसको पता है, समझ रहे हैं, तो उसको मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, आप समझो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ही है कि आप देखो, अगर ये शॉर्ट्स कवर होते हैं तो फिर यहाँ पे भी ये शॉर्ट्स कवर होंगे, क्योंकि फिर ये भागेगा तेज़। यहाँ पे भी होंगे, तो घूम फिर के मतलब ट्यूसडे तक, मंडे नहीं बोल रहा बट ट्यूसडे तक 26,500 तक के जाने के चांस है। और क्या पता मंडे चला जाए, बट ट्यूसडे तक का मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये सपोर्ट बढ़िया होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सब हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है, ठीक है। अब आइए चलिए चार्ट पे चल के देख लेते हैं एक बार कि हाँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, देखो नो डाउट कि ये दो कैंडल्स बहुत अच्छी नहीं है, बट एक चीज़ है कि ये जो बड़ी एक तरीके से ये जो कैंडल बनी है, इसके अंदर ये छोटी कैंडल बनी है, इसलिए हमारा फ्राइडे को कुछ ट्रेड खास बना भी नहीं, क्योंकि इतना साइडवेज रहेगा, इतने छोटे रेंज में रहेगा तो कुछ ट्रेड बनेगा नहीं। ऑल्दो जिसने मैंने बोला था कि सेलिंग नहीं करनी है, जिसने मेरी बात मानी होगी कि सेलिंग नहीं करी होगी, और जो पॉजिटिव लेके बैठा होगा, तो उसका तो देखो कल गैप अप में, मंडे को गैप अप में काम हो जाएगा अच्छा। तो इसलिए कहता हूँ आप मेरी इंटेंशन समझा करो, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो समझा करो। मैंने साफ मना किया था कि सेलिंग नहीं करनी है, भले ही मार्केट नीचे आ जाए, हमको सेलिंग नहीं करनी है। आप ट्राई करना है नीचे से कॉल लेने का, तो जिसने नीचे से कॉल लिया होगा तो देखो कल हमारे टारगेट तो नहीं टच किया उसने, बट अब समस्या क्या है कि गैप अप में टारगेट को बहुत ऊपर खुलेगा, तो घूम फिर के हमारे टारगेट तो हिट हो गए ना, जिसने जिसने कैरी भी किया है उसके टारगेट हिट हो गए ऊपर की तरफ, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने साफ मना किया था कि सेलिंग नहीं करनी है कल, भले ही मार्केट रेड कैंडल बना दे, सेलिंग नहीं करनी है। अब बस सिनेरियो में ये चेंज है कि अगर मान लीजिए, अब देखो गैप अप खुलेगा, देखो गैप डाउन की बात मैं करूँगा नहीं, गैप डाउन की बात यही है कि ये जो आपकी ये बड़ी वाली जो ये कैंडल है रेड वाली, तो इसके नीचे जब निकलेगा तो ही बड़ा पुट का मूव आएगा, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया। अब क्या है कि इसके ऊपर निकलेगा तो बड़ा ऊपर का मूव आएगा, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब चलिए एक तरीके से चल के अभी हम वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं पहले तो, है ना, ताकि जो हमारे व्यूअर्स जो वीकली देखना चाहते हैं, जो मंथली भी देखना चाहते हैं, एक बार मंथली करते हैं कि मंथ बंद हुआ है, तो उस बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अब देखिए, अब किस एंगल से ये नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव मार्केट, आप ये बताओ, इसलिए मैं सेलिंग मना कर रहा था। आपको बताऊँ, ये जो मंथली क्लोजिंग है ना, ये ऑल टाइम हाई पे हुई है। ये लास्ट टाइम मंथली क्लोजिंग ये थी, मान लीजिए ये थोड़ा सा मान लीजिए इसके ऊपर, है ना। अब उसके बाद ऑल टाइम हाई पे ये मंथली क्लोजिंग हुई है ना। और उसके बाद भी आपको देखेंगे तो ये कैंडल कैसी बन रही है कि इसको नीचे मार्केट ने पुश किया, बट ये बायर्स इसको ऊपर ले आए, ऑल टाइम हाई पे मंथली क्लोजिंग दे दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये किसी भी एंगल से ये चीज़ निगेटिव नहीं है, और किसी भी एंगल से ये भी आप देखोगे ना, ये जो पैटर्न है ये भी निगेटिव नहीं है। मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश हुई बट मार्केट ऊपर गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। आइए चलिए वीकली पे एक बार देख लेते हैं कि वीकली क्या हुआ है, ठीक है। वीकली देखेंगे, अब वीकली भी आप देखोगे अगर, लेट मी शो यू, तो क्या आप ध्यान दे रहे हो कि वीकली क्लोजिंग भी ऊपर है, देख रहे हो, ये जो इसकी देख रहे हो, ये जो ग्रीन लाइन ऊपर बन रही है, ये देखो लास्ट जो पिछली बार ऑल टाइम हाई वीकली क्लोज था उसके ऊपर क्लोज है, तो वीकली भी ऑल टाइम हाई क्लोज है, मंथली भी ऑल टाइम हाई क्लोज है, और वीकली की जो कैंडल है उससे वो भी यही बता रही है कि देखो सेलिंग हुई, यहाँ पे क्लोज किया गया। ये होता कि अगर ये रेड कैंडल बन जाती तो फिर अलग सीन हो जाता, बट कोशिश पूरी करी गई, बट इसको फिर ऊपर लेके आ गया है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट करने वाले हैं उनकी बैंड बजाई गई है, तो कहीं पे भी अभी सेल नहीं कर सकते हैं आप। मैं कह रहा हूँ एक दिन पूरा सेल हो जाए, मान लो, मैं कह रहा हूँ कल गैप अप खुल के अगर मान लो नीचे आने भी लगता है, बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाता है, तो हम छोटा कोई ट्रेड देखेंगे कम क्वांटिटी में या वन लॉट में ही देख लेंगे, बट
सेलिंग के लिए हम एग्रेसिव नहीं होंगे और चाहेंगे कि हम अवॉइड ही करें। तो आप कोशिश करना कि अगर ज़रूरी ना हो अवॉइड करो, कोई ज़रूरत नहीं है अभी सेलिंग करने की। सेलिंग का टाइम आएगा, मैं आपको साफ साफ बताऊंगा। हालांकि अगर ये जी टी पी वाली ग्रोथ नहीं होती तो 2 कैंडल नेगेटिव के बाद अगर ये नीचे क्रॉस कर रहा होता तो हम अच्छा खासा सेल करते, बट अब नहीं करेंगे। ठीक है ना। आइए चलिए, हमारी वीकली मंथली एनालिसिस हो चुकी है। अब ज़रा सा हम मंडे मार्केट का देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट क्या करना है। अब देखिए ये सब चीज़ें तो हमारी ड्रॉ हो ही गई हैं और ये सब हम ड्रॉ करते हैं, हम इसको हटा देते हैं फॉर नाउ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है कि 350 लेवल आपका रेजिस्टेंस बनना था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 350 नहीं, अब 300 ही रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इसने रिजेक्शन 300 से लेना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर मान लीजिए छोटा गैप अप खुलता है, मैं पहले डिस्कस कर लेते हैं छोटे गैप अप का। छोटा गैप अप खुलता है और यहाँ रहता है, इग्नोर करना है। समझ गए? छोटा गैप अप और जब तक 300 क्रॉस नहीं करता इग्नोर करना है। छोटा गैप अप और 300 क्रॉस कर देता है और 15 मिनट सस्टेन करता है, ठीक है, तो आपको तुरंत ही कॉल की पोजीशन लेनी है। और पोजिशनल भी ले सकते हो, 300 से अगर जाओ तो 350 पे बुक कर सकते हो जिसको रिस्क लग रहा हो, है ना, या तो 400 पे बुक कर सकते हो। पोजिशनली जो बंदे हैं पोजिशनल लेते हैं वो 500 बुक कर सकते हैं। पोजिशनल मेजरली सेलर्स जो होते हैं, अगर कोई ये पुट सेल करके बैठा है तो 500 तक का वेट कर सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे भी अगर साइडवेज होता है तो उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है। अगर बड़ा गैप अप खुलता है ना, तो बात क्या है कि थोड़ा मार्केट नीचे आ सकता है शायद अपना वो कवर करने, क्या कहते हैं, गैप कवर करने। तो आपको फिर अगर बड़ा गैप अप है तो फिर मैं वही बोलूँगा कि 10:15 की कैंडल पे ध्यान रखना है, 10:15 वाली जो स्ट्रैटेजी है उस पर ध्यान रखना है। हाँ, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आधा घंटा 15-20 मिनट यहाँ पे टिक गया है तो आप एक रिस्क में छोटी पोजीशन ले सकते हो। ठीक है ना। पर आप बड़ी पोजीशन तभी लेना जब आपको 10:15 वाली कैंडल का क्लोज मिले, 10:15 या 10 वाली कैंडल का 10:15 पे क्लोज मिले। तो इन 2 कैंडलों का बहुत ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर ही रुकी हुई है कैंडल तो शॉर्ट कवरिंग होगी और ये हमको 400 तक लेके जाएगी, 375 तक को लेके जाएगी, 375 तक लेके जाएगी, उसके बाद 400 लेके जाएगी। अगर 400 भी क्रॉस होता है 425 तो 500 लेके जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 500 तक का रास्ता तो खुला है, कल भले ही नहीं तो परसों, पर खुला है जब तक। अब अगर ये 300 के अंदर आई तो ये रास्ता नहीं खुला है। अगर ये मान लीजिए 300 के ऊपर खुल के 300 के अंदर आ जाती है तो ये रास्ता नहीं खुला है। ये रास्ता तभी खुला है कि या तो नीचे से निकल के ऊपर जाए तो रास्ता खुला है, और ऊपर ही सस्टेन करे तो रास्ता खुला है। ये अगर नीचे से ऊपर नहीं निकलती है तो रास्ता नहीं खुला है, और अगर ऊपर से नीचे आ जाती है तो रास्ता नहीं खुला है। ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर नहीं आई हो तो एक बार फिर से रिपीट पे देखिए आप बैक करके, आपको पूरी चीज़ डिटेल में अच्छे से बताइए, सब समझ में आएगी। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।